पर कोई मिशन नहीं, कौम के लिए कोई मिशन नहीं, आने वाली नस्ल के लिए कोई मिशन नहीं। मिशन है लोगों का अपनी ज़ात के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने शान व शौकत के इजहार के लिए। यहाँ मौजूदा दौर में हर शख्स इतना मतलबी हो चुका है कि लोग कौम व मिल्लत को छोड़कर सिर्फ अपनी शख्सियत को चमकाने में लगे हैं। यही वजह है कि मुल्क के कोने कोने पर ये कलमा पढ़ने वाले आज जलील और रुस्वा किए जा रहे हैं। जश्न जानते हैं आप किसे कहते हैं? आपको है अंदाजा? जश्न की डेफिनेशन पढ़ी कभी आपने? जश्न कहते हैं इजहार खुशी को। जश्न कहते हैं इजहार खुशी को। और जश्न करने का एक वक्त मुतय्यन है। इंसान की जिंदगी में दो चीजें हैं, एक है मिशन और एक है जश्न, लेकिन दोनों के अलग अलग दर्जे हैं। मिशन पहले है, जश्न बाद में है। मिशन पहले है और जश्न बाद में है। अफसोस कि ये कौम जश्न पहले मनाती है, मिशन कोई भी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपको समझ आ रही है मेरी बात, जो नीचे बैठे हुए हैं? नहीं आ रही है? जरा हाथ उठा के बताइए कहां तक समझ आ रही है मेरी बात। सबको समझ आ रही है? हमारे यहां जश्न हो रहा है। मिशन क्या है आपका? मिशन क्या है आपका? मैं किसी भी शख्स को खड़ा करके पूछूं मिशन बताइए, नहीं बता सकते आप। नहीं है मिशन, मिशन है ही नहीं, सिर्फ जश्न। दुनिया की हर कौम मिशन पहले मुतय्यन करती है और मिशन के सक्सेस हो जाने के बाद फिर जश्न मनाया जाता है। हमारी कौम जश्न रोजाना मनाती है, मिशन का पता नहीं है। काश क्या ही अच्छा होता कि ये जो जश्न गौसुल वरा है, तो जश्न के जीम को मीम से बदलकर मिशन गौसुल वरा हो जाए। ये जो जश्न गौसुल वरा है, काश के हिंदुस्तान के मुसलमान आज अपना मिजाज बदलें, सोच बदलें, अपने नजरियात बदलें, काम करने का अंदाज बदलें और जरा देखें 2024 में दुनिया का मिजाज क्या है। जश्न बाद में मनाइए, मिशन पहले फिक्स कीजिए, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये पैरों के नीचे रौंदने वाली कौम नहीं है, ये वह कौम है जिसका हाल ये था। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आवाज बढ़ गई, आवाज। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जो मेरी कौम आज डरी और सहमी हुई नजर आती है, आप वजह जानते हैं? वजह यही है कि मिशन नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि मिशन नहीं है। काश कि मेरी कौम के हर जवान के पास मिशन होता तो जश्न मनाते हुए खुशी होती। हम जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन में मलबे के ढेर हमारी निगाहों के सामने हैं। हम जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन शहीदों की लाशें हमारी निगाहों के सामने हैं। हम जश्न तो मना रहे हैं, मगर टूटे हुए घर हमारी निगाहों के सामने हैं। हम जश्न तो मना रहे हैं, मगर हमारा एक आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी जेल के अंदर मौजूद हैं। हम जश्न तो मना रहे हैं, मगर हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। हम जश्न तो मना रहे हैं, मगर हुजूर की शान में मौजूदा दौर में कुत्ते भौंक रहे हैं। हम जश्न तो मना रहे हैं, मगर हमें इस बात का एहसास नहीं है कि मेरी कौम के जवानों को जिस जमाने में खड़े हो जाना चाहिए
था। उस जमाने में मेरी कौम के 18 साल के जवान शराब के ठेके पे बैठकर नशा कर रहे थे। मैं कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, तुम नशा करना चाहते हो, ये लोकल नशा क्यों करते हो, जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं, जिसको करने के बाद नाले में गिर जाते हैं। जब नशा करते हैं दुनिया का ये लोकल नशा, तो कुत्ते आके पेशाब करके चले जाते हैं। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, नशा करना चाहते हो, आओ मेरी कौम के जवानों, दिल खोल के नशा करो, मेरी तरफ से इजाजत है। मगर ये लोकल नशा नहीं, नशा वो करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया, जो हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया, जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने किया, जो कमर गनी उस्मानी ने किया, मौजूदा दौर में जो सलमान अजहरी ने किया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। नशा करना मना नहीं, ये लोकल वाला नशा मत कीजिए, ओरिजिनल नशा कीजिए जो बिलाल हबशी ने किया। और बिलाल का नशा कैसा था? ए ब्यावर की सरजमीन पर रहने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें गरीब नवाज का पड़ोस मिला है, तुम गरीब नवाज के पड़ोसी हो। जो शख्सियतों से जितना ज्यादा करीब होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है, जो जितना ज्यादा कुर्बत वाला होता है उसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है। तुम ऐसी सरजमीन पर रहते हो जिस सरजमीन से मुल्क के कोने कोने पर इस्लाम की रोशनी फैली है। तुम ऐसी सरजमीन पर रहते हो जहां से मिशन सहाबा पूरी दुनिया के अंदर आम हुआ है। मैं कहता हूं, आज ए मेरी कौम के जवानों, मसला ये नहीं है कि हमें क्या कहना है, मसला ये है कि हमें करना क्या है, हमें सोचना क्या है, हमारी फिक्र कैसी हो, हमारी सुबह कैसी हो, हमारी शाम कैसी हो। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम आल ये था हर जमाने में, जब मेरे नबी के गुलाम जब अपने घरों से निकलते थे, दुनिया की तारीख ये बता रही है, मोहम्मद अरबी के गुलाम जब निकले हैं रास्ते पर और सामने जंगल का शेर भी आया है, तारीख गवाह है, कभी मुस्तफा के गुलामों ने रास्ता नहीं बदला है, रास्ता बदला है तो जंगल के शेर ने बदला है। इसलिए कि मुस्तफा के गुलाम ने कहा, ऐ दहाड़ने वाले शेर, तू जंगल का शेर है, मगर याद रख मैं मोहम्मद अरबी का शेर हूं। तुमसे किसने कहा कि तुम बुज़दिल थे? तुमसे किसने कहा कि तुम दब जाने वाले थे? तुमसे किसने कहा कि तुमने अपने चेहरे छुपाए थे? तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी सांसें दब गई थी? तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे हौसले पस्त हो गए थे? तुम्हारी तारीख ये थी, तुम्हारा अंदाज ये था, तुम्हारा तर्ज ये था। जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं ये गुलामी क्यों की जा रही है? मेरी कौम में छुपे हुए दलाली करने वाले दलालों की वजह से। जब तक कौम के अंदर ये दलाल मौजूद रहेंगे, मेरी कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जब तक कौम में मुखबरी करने वाले ये मुखबिर रहेंगे आस्तीन के साथ, कभी मेरी कौम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये फिक्र है, ये फिक्र है, ये मिजाज है, ये मिशन है। मेरी कौम के जवानों में तुमसे कहना चाहता हूं, तुमने ये सोच कैसे लिया तुम्हारा नाम आ जाएगा? अरे तुम एक बार नाम की कहते हो, मैं कहता हूं करोड़ बार। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। या रसूल अल्लाह, अगर आपके नाम के साथ इस गुलाम का नाम आ जाए तो जिंदगी की मेराज हो जाए। आपके नाम के साथ मेरा नाम आ जाए तो इससे बड़ी मेरी जिंदगी की मेराज क्या हो सकती है? कभी हुजूर के गुलामों ने अपना नाम बचाया नहीं था, नाम छुपाया नहीं था। अरे मुस्तफा के इश्क का जज्बा ये था, बद्र के मैदान में छोटे छोटे बच्चे अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाके कहते, अबू जहल का पता बताइए। कहा क्या करोगे, तुम्हारा क्या मसला है? उन बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को।
हमारी जाती लड़ाई नहीं है, लड़ाई यह है कि वो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करता है। हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा था हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, तो उन बच्चों ने कहा था ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। जब मौत का फरिश्ता आएगा न दस्ता रोकेगा, न जाहो जलाल रोकेगा, न लश्कर रोकेगा, न तीर और तलवार काम आएगी, न नेज़े और भाले काम आएंगे। दुनिया ने देखा पेट से पत्थर बांधने वाले 313 ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले मैदान में है बद्र के। दुनिया चीख चीख कर कह रही थी थोड़ी देर के बाद इनका नाम मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, कुरान की तालीम मिट जाएगी। मगर वही मुस्तफ़ा के आशिक कह रहे थे फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हुजूर के गुलामों का जज्बा क्या था, अंदाज क्या था। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर 75 साल से ज्यादा हो गए इस मुल्क की आज़ादी के ब्याबर के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे मालूम भी नहीं यहाँ के हालात क्या हैं। आप ये मत कहिएगा हमारे यहाँ के लिए कह दिया, मैं आपके यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज हमारे उलमाए किराम भी जो है ना रास्ते से भटकते चले जा रहे हैं। इन्हें भी पता नहीं है उलमा की जिम्मेदारियाँ क्या है, इन्हें भी पता नहीं है क़यादत किस चीज़ को कहते हैं, इन्हें भी पता नहीं है लीडरशिप किस चीज़ को कहते हैं। हमारे उलमा भी आज लड़े जा रहे हैं। जलसे के पोस्टर में नाम ज़रा सा नीचे आ जाए इख्तलाफ का मसला पैदा हो जाता है। मेरा नाम नीचे क्यों आ गया, मेरा नाम ऊपर क्यों आ गया, अलकाब कम कैसे हो गए, मेरा लक़ब ज़्यादा और नीचे के। यार खुदा के बंदो, तुम मिंबर रसूल पर खड़े हो के दुनिया को अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसे का सबक पढ़ाते हो। तुम कब से इस छोटे और बड़े नाम के चक्कर में लग गए। पोस्टर में नाम छोटा हो या बिल्कुल ना हो चलेगा, याद रखो मुस्तफा के गुलामों की लिस्ट में नाम शामिल हो जाए, ये जिंदगी की मेराज है। पोस्टर में नाम हो ना हो कोई मतलब नहीं है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जा बुलंदी अता फरमाता। वाह 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 वाह। आज जिम्मेदारी है उलमा की। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, बाज़ाब्ता मस्जिदों की कमेटियों ने पाबंदियां लगाई हुई हैं और कुछ लोग उन पाबंदियों को इतनी तेज़ी के साथ कबूल करने वाले हैं कि रिज़्क हमें सदर साहब की तरफ से ही मिलता है, रिज़्क हमें सेक्रेटरी साहब की तरफ से ही मिलता है। खजानची साहब खजाना नहीं देंगे तो घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूँ, कुरान का 12वां पारा शुरू होता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज़्क की जिम्मेदारी अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। जब वो जानवरों को महरूम नहीं करता है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमारे हाथों में तो मुस्तफ़ा का दामन है। बड़े फ़ख्र के साथ पूरी दुनिया के सामने कहा करो, जब दुनिया तुम्हें गिराने पे लगे तब बड़े फ़ख्र के साथ कहा करो पूरे कद से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है, सहारा तेरा। रिज़्क की जिम्मेदारी मस्जिद के सदर पर नहीं, रिज़्क की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। याद रखिएगा आज हमारी मस्जिदों का हाल ये है, उलमा पाबंद किए जा रहे हैं। नहीं साहब शराब के खिलाफ नहीं बोलना, चंद लोग हैं समाज में शराब पीते हैं, मस्जिद को चंदा भी देते हैं। अगर शराब के खिलाफ तकरीर की नाराज हो जाएंगे चंदा नहीं देंगे, मस्जिद का निजाम नहीं चलेगा। मैंने कहा अरे बेवकूफ, जो परवरदिगार कायनात के हर घर का निजाम चलाता है क्या इस शराबी के पैसों से उसके घर का निजाम नहीं चलेगा? जो कायनात के हर घर का निजाम चलाता है वो कहार है, वो मालिक यौमिद्दीन है। याद रखिएगा पाबंदी आज मौजूदा दौर में लगाई जा रही है। शराब के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, जुए के खिलाफ तकरीर नहीं करना, जिना के खिलाफ तकरीर नहीं करना, शराब और नशे के खिलाफ तकरीर नहीं करना, जिना के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, सूद के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, सट्टे के खिलाफ तकरीर नहीं होगी। आज ये माहौल बना दिया गया, फिर उलमा तकरीर क्या करें? आज हमारे उलमा शिकायत कर रहे हैं हजरत क्या करें, 1:30 बज जाता है, हम 1 बजे बयान शुरू करते हैं। हमारी कौम के जवान टाइम घड़ी में देखकर 1:30 बजे आते हैं, कोई हमारी तकरीर सुनना ही नहीं चाहता है। मैं कहता हूँ क्या सुने तुम्हारी तकरीर में, कुछ है भी तो नहीं दमदरूद तुम्हारी तकरीर में सुनने के काबिल? क्या सुने? 50 साल का जमाना हो गया, वही फजीलतें करामतें सुनते हुए, न कोई मुद्दा है, न मवाद है, न कौम की बात है, न इस्लाह की बात है, न हालात पर बात है। मैं कहता हूँ अगर चाहते हो
कि तुम्हारी मस्जिद की पहली सफ जवानों से दोपहर 12 बजे भर जाए, तो एक जुमा पहले ऐलान करो अगले जुमे को हमारी मस्जिद में बयान सलाहुद्दीन अय्यूबी पे होगा, अगली जुमे को हमारी मस्जिद में बयान मोहम्मद बिन कासिम पे होगा, अगले जुमे को हमारी मस्जिद में बयान अर्तुगरुल गाजी पे होगा, अगले जुमे को हमारी मस्जिद में बयान उस्मान गाजी पे होगा, अगले जुमे को हमारी मस्जिद में बयान टीपू सुल्तान पर होगा, अगले जुमे को हमारी मस्जिद में बयान खादिम हुसैन रिजवी पे होगा, सलमान अजहरी पे होगा। जिस दिन ये फिक्र पेश कर लोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है, न मस्जिद की पहली सब खाली होगी, न मस्जिद की आखिरी सब खाली होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल। नॉर्मल बात मुतलकन कह रहा हूँ, किसी फर्द वाहिद से, किसी पर्सनल शख्स से ये बात मैं टारगेट के तौर पर नहीं कह रहा हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं है कहने की, लेकिन जो हक बात है वो बोली जाएगी। बहुत ज़माना हो गया हज़रत हुजूर करते हुए, लिहाज करते हुए, अब ये दौर बदलेंगे। कौम के हालात बदलने के लिए मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि जो कौम का सरदार है वो एसी रूम में लेटा रहे। हुजूर ने फरमाया सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार वही है जो कौम का खादिम है। कौम का सरदार वही है जो कौम का खादिम है, और जो कौम की खिदमत नहीं करता वो कौम का सरदार नहीं बन सकता। आज हालात यही तो हैं, हमारी कौम बेचैन और बेकरार है। सबको दस्तार बंदी चाहिए, दस्तार बंदी हो जाए, गुल पोशी हो जाए, मेरा नाम आ जाए, अखबार में मेरा फोटो आ जाए। मेरी कौम को इस फोटोबाजी ने तबाह बर्बाद कर दिया। यार खुदा के बंदो, क्या हो जाएगा तुम्हारे फोटो से, अखबार में नाम आने से क्या हो जाएगा, कौन सा तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा। याद रखो हुजूर के सहाबा ने इतना बड़ा काम किया, मस्जिद नबवी शरीफ बनाई जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ने का 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है, मगर वहाँ कोई सदर नहीं था, वहाँ कोई सेक्रेटरी नहीं था, वहाँ कोई खजानची नहीं था। वो इस फिक्र के परवरदा थे, या रसूल अल्लाह हमने जो किया है वो अल्लाह की रजा के लिए किया है। तो मेरे नबी ने भी ऐलान फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू ताला दारन फिल जन्नह, जो अल्लाह के घर को बनाता है अल्लाह मरने के बाद जन्नत में उसके लिए महल तैयार फरमाता है। जरूरत है फिक्र बदलने की, और जब तक फिक्र नहीं बदलेगी हालात नहीं बदलेंगे। क्या प्लानिंग है आपके पास? कोई नहीं। मंसूबा क्या है? कोई नहीं। कंडीशन क्या है आपकी? कुछ भी नहीं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इतने लंबे ज़माने में क़यादत नहीं है। क्यों? आप किसी को मानने के लिए राज़ी नहीं। किसी को मानने के लिए, मैं मुल्की सतह पर नहीं, आपके मोहल्ले लेवल पर बात कर सकता हूँ। हमारे मोहल्ले का, हमारे एक वार्ड का सबसे छोटा इलेक्शन होता है ना, तब भी हमारी ये कौम किसी एक शख्स पर इत्तेफाक नहीं कर पाती है। सही कह रहा हूं? सबसे छोटा इलेक्शन, एक वार्ड नंबर का जो इलेक्शन होता है ना, हमारी कौम उस पर भी इत्तेफाक नहीं कर पाती है। आखिरी रात तक ये मशवरा चल रहा होता है कौन किसकी तरफ जाएगा। हत्ता कि एक घर में अगर 10 वोट हैं तो वो बतौर लंगर जो है 10 लोगों के लिए चले जाते हैं। चूँकि लंगर खाने की आदत पड़ गई मेरी कौम की, तो लंगर बांटते भी हैं बाज़ाब्ता वोट के नाम पर। किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी समझदार इंसान ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में है तो मानने का मिजाज पैदा करो। मानने का मिजाज। आपको मालूम है हमारे यहां हर शख्स लीडर बनना चाहता है, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, याद रखिएगा ये बात आज से, लीडर का कोई कॉलेज में कोर्स नहीं होता है। लीडर का कोर्स नहीं होता है।
ये खुदा की तरफ से एक इनाम है। अल्लाह जिसे चाहता है उसके अंदर ये क्वालिटी पैदा कर देता है। और हमारे दरमियान अगर कोई शख्स ऐसा है तो मुबारक हो आपको, कबूल कर लीजिए उसकी क़यादत को, बग़ैर इस फ़र्क के कि उसकी ज़ात क्या है, बिरादरी क्या है, ख़ानदान क्या है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है। इस्लाम में इन सारी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जब तक मुसलमान इस फिक्र के हामिल थे, दुनिया की किसी बातिल ताकत में इतनी जुर्रत और हिम्मत न थी कि कलमा पढ़ने वालों की तरफ पूरी नजर उठा के देख ले। मुसलमान जिस रास्ते से गुजर जाते थे, अंदाज ये होता था, जबान नहीं खोलते थे, लोग मुसलमानों के किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। हमारे हालात, हमारे यहां बड़ी माजरत के साथ ये बात कह रहा हूं, मिशन नहीं है आपका, जश्न मनाइए, लेकिन मिशन के बाद पहले मिशन सेट कीजिए। मिशन क्या है आपका? मिशन क्या है आपका? कोई मिशन नहीं है। आज हालत क्या है जानते हैं आप? हमारी किसी शहर में आबादी है 10,000 लोगों की, और उसमें आप कहिए कि 10 बड़े बड़े मोहल्ले हैं लोगों के। हालत यह है, 11वीं शरीफ का मुबारक महीना है, तो इन 10 मोहल्लों में नौजवानों की 10 कमेटियां हैं, और इन कमेटियों का काम क्या है? एक कमेटी ने 11वीं शरीफ की न्याज के नाम पर कौम से चंदा करके 1000 लोगों का खाना बनाया, तो दूसरे मोहल्ले की कमेटी ने बतौर कंपटीशन 2000 लोगों का इंतजाम किया। तीसरी कमेटी ने अब 3000 लोगों का किया। अब ये आखिर में पहुंचते पहुंचते 10,000 पे कहानी पहुंच गई। कितने पैसे खर्च हुए? 10 लाख रुपए। यही मिशन है आपका, यही फिक्र है आपकी, बस यही काम रह गया आपके पास। काश कि मेरी कौम में एक कमेटी एजुकेशन के लिए भी होती, काश कि मेरी कौम में एक नौजवानों की टीम बच्चियों के लिए हिजाब के साथ पढ़ने के लिए कोई एक कॉलेज बनाने की मुहिम भी चल जाती, ताकि कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकालकर न बिठा दिया जाता हिजाब के नाम पर। अफसोस के मुसलमानों को पूरी जिंदगी ये बात समझ में नहीं आई, जब मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया तब जाके कलमा पढ़ने वाले ये अपना सर पकड़ के बैठे, काश कि हमने कॉलेज बना दिया होता तो आज हमारी बेटी को हिजाब के नाम पर बाहर न बिठा दिया होता। नहीं सोचा हमारी कौम ने। कॉलेज की कमेटी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं, क्या है आपके पास? सिर्फ लंगर कमेटी। 11वीं शरीफ का लंगर, 12वीं शरीफ का लंगर, ख़त्म शरीफ का लंगर, ये उर्स, ये कव्वाली, ये चादर। बहुत सारी जगहों पर जब हम ये बात रखते हैं, कुछ ना समझ किस्म के लोग, हम क्या कह रहे हैं उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। वो उलमा के जाने के बाद कहते हैं नहीं साहब ये तो उर्स की मुखालिफत कर रहे हैं। नहीं, उर्स की मुखालिफत नहीं है, उर्स होगा लेकिन शरीयत के दायरे में रहते हुए। लंगर हो मगर शरीयत के दायरे में रहते हुए। मगर याद रखिएगा, एक ज़माना गुजर गया, 70-75 सालों से आप लंगर बनाते रहे, हासिल क्या किया? आज मेरी कौम का हाल ये है, पूरे पूरे मोहल्ले में चले जाइए, ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहां पूरे इलाके के अंदर हजार लोगों में कोई सिग्नेचर करने वाला नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप नारा लगा रहे हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस ज़माने में आपने गौसे आज़म का दामन पकड़ा और कभी देखा गौसे आज़म का दामन कैसा है, उस दामन का रंग कैसा है? काश के आपने गौसे आजम के दामन के रंग को समझ लिया होता, तब जाके वो रंग आपके ऊपर चढ़ जाता। और जब गौसे आजम के दामन का रंग आपके ऊपर चढ़ जाता तो आपके हाथों में शराब के जाम नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत का लाया हुआ अल्लाह का 30 पारों वाला कुरान होता। काश के गौसे आजम का रंग आपके ऊपर चढ़ गया होता तो आपका अंदाज ये नहीं होता कि आप दुनिया के हुस्न को देखकर मुतासिर हो जाएं। किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वाले, किसी भी
भी दुनिया के हुस्न से मुतासिर न हुए। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों को जब शराब और शबाब की तरफ दावत दी गई, दुनिया के हुस्न ने अपनी तरफ पुकारा है, तो मुसलमानों ने नजरें झुकाई हैं। और जब मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ कर कहा गया क्या बात है हमारे हुस्न को देखते नहीं हो, तो कलमा पढ़ने वाले जवानों ने कहा था हम तेरा हुस्न क्या देखें, हमारा हाल ये है हुस्न देखा है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। किसी भी दौर में हुजूर के गुलाम दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं हुए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इतना जमाना गुजर जाने के बाद क्या है हमारे पास कोई स्कूल? यकीनन आपका जवाब ना में होगा। हॉस्पिटल है आपके पास? नहीं। बेटियों के लिए कोई इदारा है आपके पास, दारुल उलूम पर्दे वाला? नहीं। कोई कॉलेज है आपके पास? नहीं। हमारी कौम का अलमिया यह है कि हमारी कौम में से कोई एक बच्चा 95, 96, 97, 98, 99 इतने नंबर हासिल कर ले तो हमारी कौम के मोतबर कहने वाले हालांकि हैं हकीकत में गैर मोतबर कहने वाले दौड़ते हुए जाते हैं ट्रॉफी 100 रुपए की पकड़ के, उसके साथ फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालने वाले, आज फलां साहब ने टॉप करने वाले बच्चे का इस्तकबाल किया, हौसला अफजाई की। कोई मतलब नहीं है इस हौसला अफजाई का, उसने 99% नंबर अपनी मेहनत से किए हैं। तुम्हारी हौसला अफजाई करने से पहले तुम्हारी हौसला अफजाई से कोई फायदा नहीं हुआ है। अपनी कौम के लिए अगर जिंदा रहना चाहते हो, हौसला अफजाई करना चाहते हो, तो लंगर से ज्यादा जरूरी यह है जब मेरी कौम के अंदर कोई बच्चा 99, 98% नंबर हासिल कर ले, उसके घर पूरी टीम जाए और कहे बेटा तू बता कहां एडमिशन चाहिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, एडमिशन भी हम कराएंगे, तेरा खर्चा भी हम उठाएंगे। तू कहां जाना चाहता है, हिंदुस्तान के अलावा अगर लंदन और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तुझे भेजना भी हमारी जिम्मेदारी है, फीस भी हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा मेरी कौम का एक बच्चा अगर कामयाब हो गया तो ये 10 साल के लंगर पे भारी पड़ जाएगा, 10 साल की फिक्र पे भारी पड़ जाएगा। कौम हमारी सोचने के लिए राजी नहीं है। थोड़ी देर ये चिकन मिटन खा के घर पे जाके ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। यार खुदा के बंदो, अल्लाह के रसूल का फरमान है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में जो जिम्मेदार और सरपरस्त है कयामत के दिन उसको जवाब देना है। हमने तुम्हें दौलत दी कैसे खर्च की है, जवानी दी कहां गुजारी है, हमने तुम्हें मौके दिए तुमने मौके कहां जाए किए हैं। हमारे सीने में मिल्लत का दर्द नहीं, हमारे सीने में कौम का दर्द नहीं, ये दर्द सिर्फ हमारे जुमलों में है, ये दर्द सिर्फ हमारी जबान पर है, ये दर्द हमारे दिखावे में है। काश के हकीकत में अगर हमारे दिल में दर्द होता तो आज पार्लियामेंट की कुर्सियां कलमा पढ़ने वालों से खाली न होती, पार्लियामेंट के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाने वाले होते। काश के हमारी कौम के जवानों का दर्द हमारे सीने में होता तो पार्लियामेंट में भी खत्म नबूवत के जिंदाबाद का नारा लगाने वाले होते। काश के हमारी कौम के सीने में मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम होने का जज्बा होता तो पार्लियामेंट की सरजमीन पर लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा लगती होती। आज हाल ये है दुनिया के कोने कोने पर दुनिया चीख चीख के कह रही है नहीं साहब ये मुसलमानों ने कर दिया, ये मुसलमानों ने कर दिया। देख लो दुनिया के नक्शे पर देख लो, सोशल मीडिया पे हमारा जिक्र है, प्रिंट मीडिया पे हमारा जिक्र है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारा जिक्र है। जहां डिबेट और बहस हो रही है हर जगह मुसलमान है, हर जगह निकाह का मसला, हर जगह तलाक का मसला, हर जगह खुला का मसला, हर जगह नमाजें हैं, रोजे हैं, मुसलमान है, मुसलमान परेशान है। क्या बात है हर जगह हमारा जिक्र है। मैं कहता हूं परेशान मत होइए, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परेशान मत होइए, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा बदलिए अपने अंदाज को, बदलिए अपने तेवर को, बदलिए सोचने के अंदाज को। मारहरा मुतहरा जो इमाम अहले सुन्नत का पीर खाना है, कौन इमाम? सुन्नियों के इमाम, हम आशिकों की जान, इमाम अहमद रजा खान साहिब कंजुल इरफान, वक्त का इमाम, जिसकी बारगाह में बावजू जाता है और जूतियां उतार कर जाता है। वही मारहरा मुतहरा ने कई सालों पहले हमें यह पैगाम दिया था
आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये खानकाहे बरकातिया का पैगाम था। जिन्होंने इस खानकाहे बरकातिया के पैगाम को कबूल कर लिया था, आज उनकी जिंदगी भी कामयाब है, उनकी नस्लें भी कामयाब हैं। लेकिन जिन्होंने इसको एक जुमला समझ के नजरअंदाज कर दिया, आज खून के आंसू बैठकर रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हालात नहीं बदलेंगे, ऐसे हालात नहीं बदलेंगे जब तक आप नहीं सोचेंगे। हुजूर की हदीस है, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। हुजूर ने फरमाया, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसने कौम के लिए न सोचा, उसके सीने में कौम का दर्द न हो, मेरे नबी फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। एक सुबह भी इस हाल में की, एक सुबह भी। हमारी सुबह शाम कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है? मेरी कौम के जवान रात के 3 बजे तक पट्टियों पर बैठकर गैर महरम से फोन पर बात कर रही। लब्बैक या रसूलल्लाह, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ? तर्जमा पढ़ा है कभी? लब्बैक या रसूलल्लाह, नारा तो बहुत जोश में लगाया आपने। लब्बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हाजिर हैं हम। कहाँ हाजिर हो आप? मस्जिद में तो हाजिर नहीं हो, हुजूर के नाम पर तो हाजिर नहीं हो, हुजूर की सुन्नत पे तो हाजिर नहीं हो, हुजूर के फरमान के मुताबिक जिंदगी तो नहीं है आपकी। या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हो? मेरे नबी ने फरमाया, इशा की नमाज के बाद दीनी काम न हो तो इंसान की जिम्मेदारी है बिस्तर पे जाके सो जाए, ना कि रात के 3 बजे तक किसी गैर महरम लड़की से बात करे। आप सोच नहीं रहे हो दुनिया की फिक्र क्या है। मौजूदा दौर में एक जमाना करीब का हमारे और आपके सामने से गुजरा, जब इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीना मुकम्मल हो जाता था, कुछ लोगों का वो बच भी जाता था। दुनिया ने हर जमाने में कोशिश की। ये लड़ाई कोई आज नई नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। बद्र से ये फिक्र चली थी कि इस्लाम को मिटाना है। बद्र से ओहद, ओहद से ग़ज़वे खंदक, और बहुत सारी पूरी तारीख 1400 साल की मौजूद है। अब जब मौजूदा दौर में दुनिया को यह यकीन हो गया कि कलमा पढ़ने वालों को मिटाया नहीं जा सकता, तो कोशिश की गई कि इनके अंदर से ईमान को खींच लिया जाए। कौन करेगा ये काम? कौन उनके घर में जाके ये काम करेगा? तो इस्लाम के दुश्मनों ने यह साजिश की, किसी को घर में जाने की जरूरत नहीं है, हम इनके हाथों में एक ऐसा आला थमा देंगे जिसके जरिए इनका ईमान ज़ाय हो जाएगा। थोड़े से ज़माने पहले इंटरनेट दुनिया ने देखा, 1 GB डेटा मिलता था, बहुत महंगा, 1 महीने के लिए। और आज हाल यह है, इंटरनेट के दरवाजे हमारी कौम के जवानों के लिए खोल दिए गए हैं। आज रोज़ाना 2-3 GB डेटा मिलता है, और उसका भी हाल ये है, 12 बजे रात से जब मिलता है, सुबह के 6 बजे तक हमारी कौम के नौजवान उसको खर्च कर देते हैं, तब जाके उन्हें बिस्तर पे नींद आती है। मैं कहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं है। जो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर तुम्हारी निगाहों के सामने है, जो जिना के मनाजिर तुम देख रहे हो, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। खुदा ने तुम्हें ये आंखें जिना नहीं, गुंबद खजरा देखने के लिए दी है, काबे का नूर देखने के लिए दी है। दुनिया तुम्हें बुला रही है शराब और शबाब की तरफ। आओ अहद करो, दुनिया के शराब और शबाब को ठोकर मारना है, और पूरी दुनिया के सामने दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहना है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। दुनिया ये चाह रही है, हमारे यहाँ आज घरों में ये जो सुबह से लेकर शाम तक टीवी पर सीरियल और ड्रामे चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ शादी कितने दिन की होगी मालूम है आपको? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन की। हालांकि इस्लाम में शादी 4 दिन, 5 दिन की भी नहीं है, और बल्कि 1 दिन की भी नहीं है। इधर काजी साहब की मौजूदगी में, गवाहों की मौजूदगी में निकाह हुआ, चंद मिनट में शादी खत्म। लेकिन ये 1 हफ्ते की शादी आज हमारे घरों में कहां से आई? हल्दी के नाम पर, फूल के नाम पर, नाचने गाने के नाम पर ये शादी कहां से आई हमारे घर में? फिल्मों से, ड्रामों से, सीरियल से।
जो आज हमारे घर में चल रहे हैं और हम नारा लगा रहे हैं जलसे में, लब्बैक या रसूलल्लाह, हुजूर आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। आपने हुजूर का दामन पकड़ा किस ज़माने में था? काश के सही माना में हुजूर का दामन आपने पकड़ा होता। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, कुछ भी नहीं कहता हूँ, सिर्फ इतना कहता हूँ, मौजूदा दौर के हर फितने का मुकाबला करना है तो सच्चे आशिक़ रसूल बन जाइए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, रंजीदा न हो, परेशान न हो, सुस्ती न करो, गफलत में न पड़ो। यकीन जानो बुलंदी खुदा ने तुम्हारे लिए लिखी है। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ, शर्त यह है कि मोमिन बनो, शर्त यह है कि आशिक़ रसूल बनो, शर्त यह है कि हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा तुम्हारी नस्ल में भी हो, तुम्हारे दिल में भी हो, तुम्हारी फिक्र में भी हो। जिस दिन हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओगे, याद रखना, जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है अल्लाह उसे ज़माने का इमाम बना देता है। वो फिक्र पेश तो करो, वो अंदाज पेश तो करो। आज वो अंदाज नहीं है हमारा। आज किसी एक जवान को खड़ा कीजिए, वह कहता नहीं मैं हुजूर का बहुत बड़ा आशिक हूँ, हुजूर के नाम पे नामूस रिसालत पे जान दे दूंगा। नामूस रिसालत पे जान दे दोगे तो तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं है? जो शख्स हुजूर की एक सुन्नत चेहरे पे दाढ़ी न सजा सके वो ऐलान करे हुजूर के नाम पे जान दे दूंगा, मैं कहता हूँ नहीं, झूठ बात है ये। जो मेरे नबी के हुक्म पर पूरी जुमे की नमाज न पढ़ सके, हमारी कौम के जवान 2 रकात फ़र्ज पढ़ के जुमे से ऐसे भागते हैं गोया कि इनकी एक ज़माने के बाद जेल से रिहाई हुई हो, इतनी तेज़ी के साथ। आज मेरी कौम के जवान हफ्ते भर तो हफ्ते भर जुमे के दिन भी एक वक्त की जुमे की नमाज ईमानदारी से पढ़ने के लिए राज़ी नहीं है और बाहर आके कहते हैं नहीं साहब हुजूर के नाम पर हम जान दे देंगे। याद रखिएगा, ये जो झूठी मोहब्बत है, झूठी मोहब्बत, इसीलिए हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक बिलाल लाखों पे भारी था, एक बिलाल, और एक बिलाल का अंदाज ये था, मारा भी गया, सताया भी गया, घसीटा भी गया, तमाम तर तकलीफें दी गई, मगर बिलाल अपने अंदाज में कहते थे, तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हुजूर की गुलामी का नशा हमने घुट्टी में पी लिया है। जान जा सकती है मगर दिल से मुस्तफ़ा का इश्क न जाएगा, हमारे दिल से हुजूर की गुलामी न जाएगी। जब मुसलमानों में, कलमा पढ़ने वालों में ये मिजाज मौजूद था, दुनिया ने देखा वही बिलाल हबशी जिसे दुनिया ने गरीब और कमजोर समझा, फतह मक्का के मौके पर मेरे नबी ने उसी बिलाल को उठा के काबे की छत पर चढ़ा दिया ताकि जमाना देख ले, जो मोहम्मद अरबी के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। गुलाम बनिए तो सही, आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। मेरी कौम के जवानों, तुमने लब्बैक का नारा कई बार लगाया, सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लगा और अच्छा लगता भी है, चूँकि वाकई हम हाजिर हैं। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, ये हाज़िरी जो है, झूठी हाज़िरी पेश मत करो हुजूर की बारगाह में। यार दुनिया में तो लोग ख़यानत करते ही हैं, दुनिया में एक दूसरे से झूठ बोलते ही हैं। जब हम हुजूर से अहद करते हैं या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं और हुजूर के साथ भी हम बेवफाई का खेल रचें, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हुजूर से कहते हैं या रसूलल्लाह हम आपके नाम पर हाजिर हैं, आपके हुक्म पर हाजिर हैं, तो फिर समझो हाजिर होने का मतलब क्या है। हुजूर के जानिसार ऐसे नहीं होते थे। आज आप गलत आदतों में मुलव्विस हो गए, जिना की आदत पड़ी हुई है, छूटती नहीं है, शराब की आदत पड़ी हुई है, लोग कहते हैं छूटती नहीं है, गलत कामों की आदत पड़ी हुई है, ताश के पत्ते आपके हाथों में है, छूटते नहीं है। आप कहते हैं नहीं साहब आदत पड़ी हुई छूटती नहीं है, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, जहां इश्क होता है वहां सब कुछ मुमकिन है, जहां मोहब्बत होती है वहां सब कुछ मुमकिन है। एक आशिक अपने माशूक के लिए मुहाल को भी मुमकिन कर देता है। ये छोटी सी गलत आदतों की हैसियत क्या है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मुस्तफ़ा की महफिल है, जानिसार बैठे हैं, कलमा पढ़ने वाले कैसे होते हैं, जानिसार बैठे हैं। एक नई नई मुसलमान हाथ में सोने की अंगूठी पहन कर आ गए, शायद शरीयत का जो पैगाम था उनके कानों तक पहुंचा न था, उस जमाने तक पहन कर आ गए। मेरे नबी की नजर पड़ी, हुजूर ने अंगूठी उतारी, फेंक दी। क्या बात है, जहन्नम के आग को अपने हाथ में लिए घूमते हो। मर्द के लिए चांदी की एक नग वाली, एक जो है 4.5 माशे से कम की अंगूठी जायज है, इसके अलावा जायज नहीं। क्या बात है, मेरे नबी ने
उतारी, फेंक दी, हुजूर चले गए, मजलिस मुकम्मल हुई। देखो ईमान वाला किसे कहते हैं, सहाबी किसे कहते हैं। इस छोटी सी हदीस में आपके लिए कितनी बड़ी बात है, जरा गौर कीजिएगा। मुसलमान किसे कहते हैं। मेरे नबी चले गए हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे मुबारका की तरफ, महफिल मुकम्मल हुई। जब हुजूर गए सहाबा भी जाने लगे, जिनकी अंगूठी उतार के मेरे नबी ने फेंकी थी वो भी जाने लगे। जब जाने लगे सहाबा ने कहा, मेरे भाई अंगूठी जो तुम्हारी हुजूर ने फेंक दी है तुम्हारे लिए जायज नहीं है, उठा लो, ले जाओ घर पे अपने घर की औरतों को दे देना, उनके काम आ जाएगी। उन्होंने मुस्कुरा के ईमान से लबरेज जुमला कहा था। उन्होंने कहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं है उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं है। जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे रसूल को पसंद नहीं, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज सरवरे कौनो मका को पसंद नहीं, जो चीज सादिक व मसदूक पैगंबर को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना मेरे ईमान को गवारा नहीं है। देखो ईमान किस चीज का नाम है, जो हुजूर को पसंद नहीं उसकी तरफ देखना गवारा नहीं। ऐ ब्याबर के गैरतमंद जवानों, याद रखो, अगर तुम्हारी रातें नाइट क्लब में गुजरती हैं बदल दो अपने अंदाज को, वरना ये नारा लगाना छोड़ दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर शराब के जाम तुम्हारे हाथों में है तोड़ दो उस बोतल को ले जाके। मुस्तफा के गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। मुस्तफा के गुलाम पूरी दुनिया के सामने नारा लगाते हैं, या रसूल अल्लाह की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर के गुलाम बनिए, गुलाम। हुजूर के सच्चे गुलाम नहीं बनेंगे तो दुनिया अपना गुलाम बना लेगी। इसलिए वक्त है हुजूर के गुलाम बन जाए। हुजूर के गुलाम बनेंगे तो दुनिया कभी गुलाम ना बना सकेगी। याद रखिएगा, हुजूर के गुलाम बने। और कैसे गुलाम, कैसे गुलाम। आज हमारा हाल ये है, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, हमारे यहाँ जब रमज़ान का महीना आया, इफ्तार के बाद मस्जिद में तरावी होती है। हमारी मस्जिद में आलीशान फर्श है, कालीनें हैं, एसियाँ हैं, सब कुछ है। बेहतरीन आलिम दीन कारी साहब कुरान सुनाते हैं। मगर हमारी कौम के जवान रोज़ा इफ्तार करने के बाद मस्जिद में तरावी होती है, मेरी कौम के जवान जाके होटल पे चिकन और मटन के बाज़ाब्ता दुकानों पर बैठ जाते हैं खाने के लिए। तरावी में हाजिर नहीं है। मुझे बताओ, क्या कोई हुजूर का आशिक ऐसा कर सकता है? तुम सर पे टोपी लगा के रमज़ान के महीने में रोड पे बैठ के चिकन मटन खाते हो, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं, बदनामी तुम्हारी नहीं, बदनामी मेरे मजहब इस्लाम की होती है। सोचो, इस बात को महसूस करो। तुमने देखा भी नहीं, जहां तुम रमज़ान के महीने में चिकन और मटन के ठेलों पर बैठे थे, वहीं पर फ़लस्तीन की सरजमीन पर मलबे के ढेर पर भी हुजूर के आशिक नमाज़े तरावी पढ़ रहे थे। मलबे के ढेर पर जहां मस्जिदें नहीं, कालीन नहीं, अच्छा इंतजाम नहीं, कोई ऐसी का इंतजाम नहीं, मस्जिदों के मीनार गिर गए हैं, मेहराबें बोसीदा हो गई है, मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए और सजदा करने के बाद पूरी दुनिया के सामने अलल ऐलान कहा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर के गुलाम बनिए और कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। काश मेरी कौम के जवान इस लब्बैक या रसूल अल्लाह का तर्जमा और मतलब समझ लें। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। काश मेरी कौम के जवान लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब समझ लें, हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अजान सुन के आप मस्जिद नहीं जा रहे हैं, अजान सुनकर आप मस्जिद नहीं जा रहे हैं। आशिक कैसे होते जानते हो? आशिक देखना है तो हंजला को देख लो। कौन कौन? हंजला। कौन हंजला? अजान हमारे कानों में आवाज आ गई, हम नहीं जा रहे नमाज के लिए,
सर्दी है, गर्मी है, थके हैं, परेशान हैं, जॉब से आए हैं, हजार बहाने मेरी कौम के जवानों के पास, लब्बैक का नारा बाद में लगाओ, बहाने छोड़ दो, इसलिए कि मुस्तफा की गुलामी का अंदाज ये है। शादी की रात है हंजला की, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मदीने पे हमला होने वाला है, बीवी के पास है, फूलों की सेज पर हंजला है, पैगंबर की आवाज आई है, शादी की रात में हंजला ने बिस्तर छोड़ दिया है, दौड़ते मुस्तफा के कदमों में गई है, जामे शहादत नोश कर दिया है। जब मिले नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया हंजला को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए गए हैं जन्नत के पानी से। अल्लाह अकबर। जो मुस्तफा के नाम पर दीन की सरबुलंदी के लिए जामे शहादत नोश करता है, फरिश्ते भी उसे जन्नत के पानी से गुस्ल दिया करते हैं। हुजूर के गुलाम है। कैसे गुलाम? Sometimes hands speak. They speak of passion, of interest, of the right choice and precise action. Choose over 250 investing assets. Act. Start with a free demo account. Achieve. Invest wisely. You can touch the dream or just tap it. Fast and convenient withdrawals. Pocket Broker. That's all in your hands. जिनके सजदे कज़ा, नमाजें कज़ा, मोहब्बत कज़ा, इताअत कज़ा, वफादारी कज़ा, सब कुछ कज़ा है। फिर कह रहे हैं हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे। आज हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले ये सोच रहे हैं कि नहीं साहब हमने गुस्ताखी कर दी। हमने कहा इन कुत्तों को हम इस काबिल समझते ही नहीं है कि इन्हें मुंह लगाया जाए। और ये जो सोच रहे थे कि शेर अंदर चला गया, जो चाहेंगे बकवास कर लेंगे, इनको खबर दे दीजिए शेर अब बाहर आ गया है। शेर अब बाहर आ गया है। शेर अब मुस्तफ़ा के गुलाम तो सारे ही शेर हैं। मुस्तफ़ा के गुलाम तो सारे ही शेर हैं। और जिसके जाने से लोग खुशियां मना रहे थे, घी के चिराग जला रहे थे, शेर अंदर चला गया। मैं न कहता था 10 महीने में, देख लो मुल्क के कोने कोने में मैंने सबको कहा घबराइए मत, अल्लाह की इज्जत की कसम है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो जितना तड़पाया जाता है इसको और ज्यादा बढ़ता जाता है। इश्क कमता नहीं है। मुस्तफ़ा के गुलाम पूरी दुनिया के सामने कहते हैं जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। मैं न कहता था वो दिन जरूर आएगा, वो दिन जरूर आएगा, वो दिन जरूर आएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं पर मेरा कुरान रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं मगर मेरे नबी की शान रहेगी। मैं रहूं या ना रहूं मेरे रसूल का चर्चा रहेगा। और बरेली से कहो तो बरेली से आवाज आती है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं नहीं साहब हमें जो समझ में आएगा कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, खबरदार खबरदार, सोचना भी मत, शेर अब बाहर आ गया है। शेर अब बाहर आ गया है। तुम दुआएं कर रहे थे, हमने दुआ इस साल गौसे आजम की बारगाह में 11वीं की रात में इस नाचीज ने खड़े होकर ऐलान किया गौसे आजम की चौखट पर, और तमाम हुजूर के आशिक कई मुल्कों के मौजूद थे। मैंने कहा ये मिलकर हमारे शेर के लिए इज्तिमाई दुआ कीजिए ताकि हमारा शेर बाहर आ जाए और फख्र के साथ हम पूरी दुनिया के सामने फिर कहें मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार ज़िंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। मैंने कहा आओ इज्तिमाई दुआ करो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में इज्तिमाई दुआ हुई 11वीं शरीफ की रात में, और दूसरे दिन किसी ने मैसेज किया शेर बाहर आने लगा है।
वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे तेरा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और जानते हो दुनिया शायद ये बात जानती नहीं है, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए जो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनके लश्कर जर्रार को लेकर मस्जिद अक्सा के सामने खड़ा हुआ था, वो कोई और नहीं गौसे आजम का मुरीद था, गौसे आजम का परवरदा था। लश्कर कह रहा था क्या बात है, इतनी बड़ी यहूदियत और ईसाइयत के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी डरता नहीं है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अंदाज में कहा था क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शेर को खतरे में ला अपने सीनों से डर निकालिए। और मैं एक बात और भी बता दूं, जिंदगी में जो जितना बड़ा रिस्क लेता है कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है, जो जितनी बड़ी कुर्बानी देता है कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलती है। और याद रखिएगा, मैं अपने जैसे एक छोटे से इंसान के लिए आज हिंदुस्तान के जिस शहर में तकरीर करने जाता हूँ, लोग अपनी पलकें बिछा देते हैं मेरे रास्ते में। मैं कभी इस बात पर इतराता नहीं हूँ, फख्र नहीं करता हूँ, बल्कि मैं जानता हूँ मेरी ये इज्जत और शोहरत मेरे बाप दादा खानदान की वजह से नहीं है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। अब जब मुस्तफा की गुलामी मिल गई है, आलीशान शेरवानी पहनकर जब मिंबर पर बैठते हैं तो दुनिया के सामने फख्र के साथ कहते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। गुलाम बनिए गुलाम, जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है वही ज़माने का इमाम बनता है। दुनिया में सलमान अज़हरी से रिश्ता हमारा खून का रिश्ता नहीं, किसी और तरह का रिश्ता नहीं, लेकिन हाँ अल्लाह का फजल है, हम हासिद नहीं कि किसी की तरक्कियों को देख के जल जाएं। हम तो मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की जूतियों को सर पे उठाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की नालेन को सर पे रखेगा, इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की आमद के नारे लगाएगा, और जो मुस्तफ़ा की आमद के नारे लगाएगा हम उसकी जूतियां भी उठा के अपने सर पे रख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, अगर तुम अपनी जबान से अपने आप को आशिक कहते हो तो सिर्फ जबान से आशिक न कहो। आओ आज इस अजीम शान महफिल में, जश्न गौसुल वरा में, गौसे आजम के नाम पर यह अहद करो, हम जबानी आशिक नहीं बल्कि कल्बी आशिक बनेंगे, हम दिल से आशिक बनेंगे। हमारी जिंदगी का हाल ये नहीं होगा हम सोएंगे तो अय्याशियां करते हुए, उठेंगे तो मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, बल्कि अंदाज ये होगा मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते दुनिया में रहेंगे। और जब कब्र में जाएंगे तो हमारा हाल ये होगा, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जब कयामत के मैदान में जाएंगे तो हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। और जब हाल ऐसा होगा तो दुनिया पुकार के कहेगी दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। गुलाम बनिए गुलाम, हुजूर के गुलाम, फिक्र पैदा कीजिए। और आखिर में आपसे यही कहना चाहता हूं, जरा नफ्स को मार लीजिए। क्या करिए? नफ्स को मार लीजिए। और ये बात मैं सबसे कह रहा हूं, उलमा से भी और अवाम से भी, और हर जगह कहता हूं, अब वो दौर बाकी नहीं रह गया कि आप अपनी जाती रंजिश और लड़ाइयां करते रहें। वो दौर नहीं है। अब पोस्टर की लड़ाई बंद,
वेलकम इडियट्स। सोशल मीडिया चलाते हो? ऑफ कोर्स चलाते होंगे। सी माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, रीच 16,000 फॉलोअर्स वेरी फास्ट। अबे साले, तूने अपने इंस्टा के फॉलोवर दिखाने में बुलाया क्या? 3 साल पहले उस इडियट ने और मैंने यहीं से अपना सोशल मीडिया करियर शुरू किया था। आज वो कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुंच गए। 25,000 रुपए महीना उठाता हूँ क्लाइंट से और वो कहीं छुप के बैठा होगा, मुंह दिखाने भी नहीं आया। अबे मुंह छुपा के नहीं, लद्दाख में है वो, पैगाम लेक के पास। हाँ। उस इडियट को किसी रिमोट विलेज में जॉब मिल सकती थी। रिमोट विलेज में नहीं, रिमोट गिग्स कर रहा है, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। तेरी तरह चिंदीगिरी नहीं कर रहा है वो। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है, लाखों कमाता है, महीने के लाखों। कैसे, कहां से सीखा उसने ये? वायरस ने मुझे तो नहीं सिखाया। स्किल आर्बिट्राज। 3 दिन का फ्री बूट कैंप है, रजिस्टर कर ले। जापना, तुसी ग्रेट फरहान हो। निकल, फरहान निकल, रजिस्टर रजिस्ट्रेशन कबूल करो। दोस्तों, एक पानी की बोतल की कीमत कब तक रहती है? जब तक उसके अंदर पानी होता है। एक बार पानी पीने के बाद लोग बोतल को फेंक दिया करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, पानी की बोतल के अंदर जो पानी होती है ना, उसकी वैल्यू होती है। आज के जमाने में आपके अंदर क्या वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज 2024 के हिसाब से आप रेडी हो? क्या आपके अंदर AI, चैट GPT और MS ऑफिस जैसी स्किल्स है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है? और अगर आपके अंदर AI और चैट GPT जैसी स्किल्स नहीं है, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा कंपनी को आपको कंपनी से बाहर निकालने में। यही वजह। नामों की लड़ाई बंद, फोटो की लड़ाई बंद, दस्तारबंदी की लड़ाई बंद। खत्म कर दीजिए इस दस्तारबंदी को, गुलपोशी को कोई मतलब नहीं है। मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे जीत चाहिए। नहीं चाहिए हार, नहीं चाहिए हार, जीत का मिजाज पैदा कीजिए। आज जो कुछ हो रहा है ये मुल्क में ताजा प्लानिंग नहीं, ये पुरानी प्लानिंग है जिसके तहत हो रहा है। आप लंगर में फंसे हुए हैं, दुनिया 100 साल बाद की प्लानिंग कर चुकी है। मेरे अजीजों, जरा होश के नाखून ले, इख्तलाफ को खत्म कर दे। एक आलिम की जिम्मेदारी कितनी होती है? एक आलिम की जिम्मेदारी मुसल्ले पे खड़े होकर खाली 2-4 रकात नमाज पढ़ाने की नहीं होती है। एक आलिम अपनी कौम का कैसा रहनुमा और लीडर होता है? डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू करमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। अरे उसकी इमामत तो फितना है जो अपनी कौम को गुलाम बना दे। इमामत उसी की इमामत है जो दिलों में मुस्तफ़ा के इश्क की शमा जला दे। इमामत उसकी इमामत है जो बदअकीदा को बेहतरीन अकीदे वाला बना दे। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, जवानों, मेरे नबी ने फरमाया उन चीजों में ना पड़ो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जो आलिमों की बातें हैं वो आलिमों को करने दें, जो आपकी बातें हैं वो आपको करने दें। आज हमारी कौम के लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने के बाद अपने अकीदे को खराब कर ले रहे हैं। कोई मिर्जा से मुतासिर है तो कोई जोकर नालायक से मुतासिर है तो कोई तारिक जलील से मुतासिर है। ये हमारी कौम के जवान, और इतनी बड़ी बड़ी जबानें इनकी हो गई, कांधों पे पड़ी हुई हैं जबानें जो सहाबा की शान में भी गुस्ताखियां कर रही हैं, अहले बैत के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रही हैं, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रही हैं। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, ये तुम्हारे मसाइल नहीं हैं। इल्म हासिल करो, किसी आलिम के पास जाओ, मदरसे में जाओ, दारुलूम में जाओ, मसाइल समझने की कोशिश करो। हमारा मसला ये नहीं है कि हम एक तरफ मोहब्बत ज्यादा करें तो दूसरों की शान में गुस्ताखी कर दें। बरेली से हमें पैगाम दिया गया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह के मुस्तफ़ा के घर वाले भी हमारे सर के ताज हैं, अहले बैत भी हमारे सर के ताज हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा भी हमारे सर के ताज हैं, जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम जिसकी भी पैरवी कर लोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। ऐसे मसाइल में हरगिज ना पड़े
जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, जिसको आप समझते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं। उलमा के पास जाएं, इख्तलाफी मसाइल में समझने की कोशिश करें। आज मेरी कौम के जवान इन ऐसी बातों में जिनका उन्हें सही इल्म नहीं, सोशल मीडिया की बुनियाद पर इन इख्तलाफात में पढ़ के कौम के अंदर हज़ार इख्तलाफ पैदा होते चले जाते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, ऐसा मत करो। ये ईमान बहुत कीमती चीज़ है, ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है। हुजूर के सच्चे ग़ुलाम बने, और जो हुजूर का सच्चा ग़ुलाम बनता है उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होता है, गुरूर नहीं होता है, तकब्बुर नहीं होता है। आज बहुत सारे हमारी आवाम के नौजवानों को मैंने देखा जो सोशल मीडिया के जरिए चंद मसले सीख लेते हैं, जाके आलिमों का भी इम्तिहान लेने लग जाते हैं, उलमा को भी गिरी नज़र से देखने लग जाते हैं, उलमा को भी अपने सामने कुछ समझते नहीं है। यार खुदा के बंदो, तुमने 4 बातें सीख ली, उलमा को गिरी नज़र से देखते हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। ये आलिम वो है जिसकी फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। ये आलिम वो है जिसकी फजीलत हदीस में आई है। अल्लाह का कुरान कहता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आलिमों के बारे में हदीस में क्या बयान फरमाया। इसलिए इख्तिलाफ का मिजाज पैदा ना करें, ना ये माहौल इजाजत देता है, ना वक्त इजाजत देता है। अपनी अना को साइड में रख दें, गुरूर को साइड में रख दें, तकब्बुर को साइड में रख दें। सब मिलकर एक जगह बैठ जाइए, मशवरा करने की आदत डालिए। जिस कौम में मशवरा ना हो, जिस कौम में मशवरा ना हो, जिस कौम में एक दूसरे की राय लेने का जज्बा ना हो, उस कौम का मुकद्दर ये होता है कि वो तबाह बर्बाद हो जाती है। मगर हमारे यहाँ हाल ये है कि हम मशवरा करें कहाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मशवरा कहाँ करें, कहाँ करेंगे। हमारे यहाँ कोई मशवरा सेफ नहीं है। मशवरे से पहले एक मशवरा हो जाता है, और मशवरे के बाद, मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग, और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग। आप यकीन जान लीजिए, हर शख्स ये चाहेगा कि काम मेरे मिजाज के मुताबिक होगा। यकीन जानिए नहीं हो सकेगा। मिजाज ये मत बनाइए मेरी मानी जाए, मिजाज ये बनाइए वो बात मानी जाए जिसमें मेरी कौम का फ़ायदा हो, मेरी आने वाली नस्ल का फ़ायदा हो, मेरी कौम की बच्चियों की इज्जत का फ़ायदा हो। याद रखिएगा, आज आपको एक छोटा सा पैगाम ये दे के जा रहा हूँ। बहुत ज़माने हो गए आपको गौस का लंगर करते हुए, आपने गौस का लंगर किया, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सलामत रखे। मगर गौस आज़म की ज़िंदगी समझने की कोशिश करो। तालीम इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि गौसे आज़म ने ईरान से बगदाद की तरफ इतना लंबा सफ़र किया है तालीम हासिल करने के लिए। इतना लंबा सफ़र सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड। क्यों किया? तालीम हासिल करने के लिए। आज हम गौस के नाम पर चिकन और मटन बनाते चले जा रहे हैं। तालीम का हमें ख्याल ही नहीं ज़र्रे के बराबर। न स्कूल, न कॉलेज, न इंस्टीट्यूट, न कोई सिस्टम। याद रखिएगा, ये मिजाज अगर हमारा चलता रहेगा तो आने वाला दौर हमारे लिए निहायत ख़तरनाक होने वाला है। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, एक साथ बैठने की आदत बनाइए, इख्तलाफ ख़त्म कर दीजिए। सिर्फ ज़बान से नारा मत लगाइए लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके हुक्म पर हाजिर हैं। दिल से कहिए या रसूल अल्लाह। अगर आपके नाम पर जान देने की भी नौबत आ गई तो जान दे देंगे, एक लम्हे भी हम सोचेंगे नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमतें क्या हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, कुम भी न हो, बज़ में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। जब तक मुसलमानों की ये फिक्र रही, मुसलमान जहां जहां जाते थे इस्लाम का झंडा लहरा कर आते थे। बल्गारिया में गए, इस्लाम का झंडा लहराया। सिसली में गए, इस्लाम का झंडा लहराया। कुस्तुनतुनिया में गए, इस्लाम का झंडा लहराया। अल्लाह अकबर। तारिक इब्ने ज़ियाद 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर जब स्पेन की सरजमीन पर गए थे, 1 लाख से ज्यादा
तलवारें लिए खड़े थे इस्तिकबाल के लिए। अल्लाह अकबर। जब उस सरजमीन पर पहुंचे दुनिया ने चीख कर कहा था तारिक इब्न ज़ियाद थोड़ी देर में तुम्हारा झंडा भी खत्म हो जाएगा, इस्लाम का नाम भी खत्म हो जाएगा। तारिक इब्न ज़ियाद ने पुकार के कहा था ओ जालिमो तुम्हें अंदाजा नहीं है कलमा पढ़ने वाले का पैर और ये कदम उठ गया है और हमारे कदम का हाल ये है। जब कलमा पढ़ने वाला हाथ में इस्लाम का झंडा लेके अपने घर से निकलता है, कदम उठा देता है, तो अंदाज ये होता है हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता। हमारा कदम उठ गया है, अब खाली नहीं जाएंगे। इस पेन में आए हैं तो इस्लाम का झंडा लहरा के जाएंगे। दुनिया ये कह रही है इस्लाम का क्या होगा, मैं कहता हूं कोई बात नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम की शान ये है, अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो 1400 साल के जमाने में इस्लाम को मिटाने के लिए बड़े बड़े फितने आए। नमरूद नहीं आया क्या, कारून नहीं आया क्या, शद्दाद नहीं आया क्या, हामान नहीं आया क्या, उन्होंने खुदाई का दावा नहीं किया? तुमने देखा नहीं, अबू जहल नहीं आया, उतबा नहीं आया, शैबा नहीं आया। बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन आए जिन्होंने इस्लाम से दुश्मनी की, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम आज उनका नाम लेने वाला जिंदा नहीं है। मगर इस्लाम का दरख्त बढ़ता ही जाता है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला आज की तारीख में अगर कोई मजहब है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि वो मेरा इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। कौन सा इस्लाम? जिसको अल्लाह ने हमारे हाथों में अता फरमाया है। अफसोस कि हमें जितनी कदर मजहब इस्लाम की करनी चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने सीने से डर और खौफ निकाल दीजिए। यकीन रखिए अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। याद रखिए अल्लाह ने मौत का वक्त तुम्हारा मुतय्यन कर दिया है, न एक सेकंड पहले आएगी न एक सेकंड बाद में आएगी। जब मौत का वक्त खुदा ने तुम्हारा मुतय्यन किया है उसी वक्त में तुम्हें मौत आएगी। जब मुतय्यन खुदा की तरफ से वक्त है, मौत आनी है, तो फिर डर किस बात का है? आपको मालूम है हज़रत अबू हुरैरा हुज़ूर के गुलाम कभी मौत से डरते नहीं है। अबू हुरैरा के जब आखिरी दिन आया इंतकाल वाला, अबू हुरैरा ने कहा मुझे गुस्ल दिया जाए, गुस्ल दिया गया। नया लिबास पहनाया जाए, पहना दिया गया। अबू हुरैरा ने कहा खुशबू लगा दी जाए, लगा दी गई। कहा आंखों में सुरमा लगाया जाए, लगा दिया गया। अबू हुरैरा ये सारी तैयारियां किस बात की है? दुनिया सोच रही है अबू हुरैरा दुनिया से जाने वाले हैं। अबू हुरैरा ने कहा बात ये नहीं है कि दुनिया से जाने वाला हूं, खुशी इस बात की है कि कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे नबी का कब्र में दीदार होगा। और हमारा हाल ये है, हम पुकार के कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। एक कलमा पढ़ने वाला जब दुनिया से जाता है, एक कलमा पढ़ने वाला जब दुनिया से जाता है तो वो इस फिक्र के साथ जाता है मरने का गम नहीं, मुस्तफ़ा का दीदार होने वाला है। मरने का गम नहीं, हुजूर के चेहरे की ज़ियारत होने वाली है। मौत का गम नहीं है, मरना तो है ही। कलमा पढ़ने वाले कहते हैं जान देती दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों, हर ज़माने में तुम्हारे तेवर क्या थे? मुझे याद है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बड़े इमाम है जिन्हें हज़रत इमाम मूसा काजिम कहा जाता है। बड़ी बारगाह है जिनकी शान ये है, हज़रत अल्लामा इमाम ज़ाबी अपने किताब में लिखते हैं अगर कोई बदबख्त उनकी चौखट पे आके अपनी जो है पेशानी को रगड़ दे तो बदबख्तों की लिस्ट से उसका नाम निकाल कर नेक बख्तों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। इतनी बड़ी ज़ात है। हाल ये है जब अहले बैत से दुश्मनी की गई और उस जमाने में खलीफा वक्त ने हजरत इमाम मूसा काजिम को बुलाया, आलीशान जूते पहन कर गए। देखो कलमा पढ़ने वालों तुम्हारे तेवर क्या थे? जब आलीशान जूते पहन के खलीफा के दरबार में गए, उसने मजाक के तौर पर कहा, मजाक बनाने के लिए, देखो आए हैं आलीशान जूते पहने हैं। इमाम मूसा काजिम ने खलीफा वक्त के दरबार में ललकार के कहा था हम मुस्तफा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। ये कलमा पढ़ने वालों के तेवर थे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी देखो। देखो ये तेवर किसी और के नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों के थे, मुस्तफा के आशिकों के थे। मैं कहता हूं आज भी अगर मुस्तफा की सच्ची गुलामी कर लोगे, हुजूर के दामन को थाम लोगे, जिंदगी का मकसद समझ लोगे, गरीब नवाज का मिशन समझ लोगे, गौसे आजम का मिशन समझ लोगे, जश्न बाद में है मिशन पहले है। जिस दिन कलमा पढ़ने वालों की जिंदगी के अंदर ये मिजाज और ये फिक्र पैदा हो जाएगी, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आई?
आइए इरादा कीजिए, अब सिर्फ हमारे शहर में लंगर की कमेटी नहीं, कॉलेज कमेटी भी होगी, एजुकेशन कमेटी भी होगी। एजुकेशन कमेटी, हमारी बेटियों की पर्दे की तालीम के लिए भी कमेटी होगी। और याद रखिएगा, जहां जो इदारे, जो मदरसे चल रहे हैं, बन रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, किसी नए इदारे की ज़रूरत नहीं। जो चल रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, जो बन रहे हैं उन्हें बनाइए। हमारा हाल ये है, हर शख्स चाहता नहीं साहब मेरा अलग हो, मेरा अलग हो, मेरा अलग हो। ये जो अलग अलग का हमने मिजाज बना लिया, इसीलिए सब दो दो कमरे लिए हुए बैठे हैं अपनी दुकानें चमकाने के लिए। जुमला बड़ा जो है सख्त है, बड़ी माफ़ी के साथ ये जुमला कहता हूँ, नहीं, एक हो जाइए, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन जाइए। न तेरा है न मेरा है, हम जो काम करने वाले हैं ये मुस्तफ़ा के दीन का काम है। न मेरा नाम चलेगा न तेरा नाम चलेगा, नाम चलेगा तो मुस्तफ़ा के दीन का नाम चलेगा। और यही फिक्र हज़रत अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने, जब मुरादाबाद के चौराहे पर उन्हें फांसी दी गई थी, उस ज़माने पर पूछा गया तो उन्होंने यही फिक्र पेश की थी, न मेरा नाम रहेगा न तेरा नाम रहेगा, नाम रहेगा तो मुस्तफ़ा का नाम रहेगा। जब फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया और कहा मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो, मुस्कुरा के हज़रत मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने कहा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हें ये जवानी अता फरमाई है। जवान हर कौम के लिए सबसे बड़ा असासा होते हैं, हर कौम के जवान सबसे बड़ी दौलत होते हैं, कौम के जवान सबसे बड़ी मालदारी होते हैं, कौम के जवान सबसे बड़ा कीमती सरमाया होते हैं। अपनी जवानी को शराब के ठेके पे ज़ाय न करें, अय्याशियों की दहलीज पे ज़ाय न करें। हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाते हैं, गौसे आज़म की महफिलें करते हैं, गरीब नवाज की चौखट पे जाते हैं। आओ आज की रात में ये अहद करके इस महफिल से उठो, हम झूठा नारा नहीं लगाएंगे, हम हुजूर से झूठा अहद नहीं करेंगे। हम या रसूलल्लाह आपके नाम पर हाजिर हैं, ये झूठा अहद नहीं, या रसूलल्लाह हम सच्चा अहद करेंगे, चूंकि हमें पता नहीं है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हम सोच रहे हैं आज झूठा अहद कर लें, थोड़े ज़माने के बाद सच्चा अहद करेंगे, न जाने हमारी ज़िंदगी की ये आखिरी रात हो। आओ आज की रात में सोने से पहले हुजूर से सच्चा मदीने की तरफ, गुंबद खजरा की तरफ चेहरा करके सच्चा अहद करो मेरी कौम के जवानों। या रसूल अल्लाह, आज के बाद मैं आपका नाम लूँगा लेकिन बेवफाई नहीं करूँगा, आपकी सुन्नतों पर अमल करूँगा, आपके हुक्म पर गर्दन झुकाऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी समझ में नहीं आता है, बल्कि मैं ये कहूँगा सदक़ता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो आपकी ज़बान से निकला है वही पर हक है। हुजूर का मिजाज ऐसे ही था। आपको मालूम है बदर की सरजमीन पर जब मेरे नबी ने एक जानिसार को तलवार के मुकाबले में लकड़ी उठा के दी, हमारी अकल में वो बात नहीं आती, मगर उन्होंने एतराज़ नहीं किया, या रसूल अल्लाह तलवार के मुकाबले में लकड़ी, चूँकि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे जो एतराज़ करते थे, सहाबी थे, लेके चले गए। वो जानते थे मैदान तलवारों से नहीं, निगाहे मुस्तफ़ा से जीता जाता है, करम मुस्तफ़ा से जीता जाता है, इश्क मुस्तफ़ा से जीता जाता है। थोड़ी देर के बाद हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, हम दुश्मन के पास इस लकड़ी को लेकर बाद में पहुंचते हैं, गर्दन कट के पहले ही गिर जाती है। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक हो, खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्ते बद्र की सरजमीन पर भेज दिए। आज हमें हमारी कौम के जिम्मेदारान बुज़दिल बना रहे हैं। परेशानी आए बैठ के तस्बीह पढ़ लो, परेशानी आए हुजूर के शान में गुस्ताखी हो सब्र करो, हुजूर के शान में गुस्ताखी हो नहीं साहब दुआ करो, ख़त्म शरीफ पढ़ो। मैं कहता हूँ खाली ख़त्म शरीफ पढ़ने से सारे काम हो जाते, तो मेरे नबी बद्र की सरजमीन पर 313 जानिसारों को लेके क्यों जाते? मेरे नबी ने 313 सहाबा को बद्र की सरजमीन पर ले जाके खड़ा कर दिया, ताकि दुनिया को पता चल जाए जब कलमा पढ़ने वाले घरों को छोड़कर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा के लिए मैदान में आते हैं, तब जाके आसमान से मदद आती है। तुम घर में बैठ कर बातें मिलाते रहोगे, तुम्हारे लिए कोई मदद आने वाली नहीं है। तुम ये मत सोचो काम कैसे होने वाला है, कदम निकालना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदमों को साबित
साबित कदमी नसीब करना खुदा की रहमत का काम है। जिस दिन तुम्हारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर होगा, यकीन जानो अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी बेहतर कर देगा और तुम्हारी आखिरत को भी बेहतर कर देगा। हम जिस रसूल के नाम पर आए हैं, दुनिया ये तो सोच रही है उस रसूल की शान क्या है, अजमत क्या है, हम क्या कहें क्या ना कहें। हुजूर के आशिक सोच रहे हैं क्या कहें क्या ना कहें, कौन सा जुमला लाएं, कौन से अल्फाज लाएं, कौन से सेंटेंस लाएं, हुजूर के लिए क्या कहें क्या ना कहें। एक गुलाम सोचते सोचते कहता है क्या कहें क्या ना कहें, क्या कहें क्या ना कहें। उसके बाद कहता है सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े आए बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शौक़ मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उस ज़ात की शान ये है, बरेली के इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में एक शख्स ने गुलाब का फूल ला के दिया। देखो आशिक कैसे होते हैं, आशिक बाजार में हो या घर पे हो, सामने यार का चेहरा रहता है। ए मेरी कौम के जवानों, वो कैफियत पैदा करो। तुम घर में हो, खेत में हो, खलियान में हो, लेकिन सामने तुम्हारी निगाहों के गुंबद खजरा हो। ये मोहब्बत का आला मेयार है। आप जानते हो मेरे इमाम के सामने गुलाब का फूल पेश किया, तारीफ की गई। मेरे इमाम ने फरमाया तुम इस गुलाब की बात करते हो, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है, जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है, जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती है। गुलाब सामने है, मेरे इमाम कलम उठाते हैं और जब फूल पर लिखते हैं तो कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इश्क करने वाले हो तो दुनिया के सामने दुनिया की तारीफ है नहीं। आज हमारा मिजाज ये है, मौका महल देख के इन साहब की तारीफ, नेता साहब की, बेनमाजी की, फासिक व फाजिर की, सबका इस्तकबाल, सबकी तारीफें की जा रही है। मेरे इमाम से कहा आप भी नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें। मेरे इमाम ने कहा नहीं नहीं, अहमद रजा किसी दुनियादार के नहीं, तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आंखें यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मत अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। वक्त का इमाम कहता है अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, मिटाने वाले मिटा रहे हैं जिक्र को। मेरा इमाम कहता है कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। देख लो दुनिया के शर्क़ो गर्ब से लेकर सूरज जहां निकलता है, जहां डूबता है, दुनिया के कोने कोने पर अगर नाम जिंदा है तो आमिना के लाल का नाम जिंदा है, अहमद मुख्तार का नाम जिंदा है। हम इसीलिए कहते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार, हमने जो सुना है इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन बोलने में कोई लफ्ज़ हुई हो अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा